फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक के टॉपिक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पर्पस से भी, और साथ ही साथ जो है नॉर्सेट का एग्ज़ाम हो गया या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो गया रिलेटेड टू नर्सिंग। तो बात करते हैं क्या, ब्रेस्ट फीडिंग की। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या बनती है, साथ ही साथ जो है कितना ml पर डे माँ से फीड करती है, कितने मिनट तक बच्चे को पिलाना चाहिए, कब पिला सकते हैं, कौन कौन सी माँ एलिजिबल है, ठीक है, कितना अमाउंट में जो है कौन सा एलिमेंट, कौन से तत्व, कौन से जो है कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन निकलता है, ठीक है, कब माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती है, माँ को बच्चे का दूध पिलाने से क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, बच्चे को माँ का दूध पीने से क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर। ब्रेस्ट फीडिंग की डेफिनेशन क्या होती है। ब्रेस्ट फीडिंग इज ए फीडिंग ऑफ एन इन्फेंट और यंग चाइल्ड विथ ब्रेस्ट मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम फीमेल ब्रेस्ट, नॉट फ्रॉम बॉटल और अदर कंटेनर, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ठीक है, फीडिंग कराते हैं किसको, इन्फेंट को, ठीक है। बच्चे फीडिंग मतलब क्या, पिलाना। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, पिला रहे हैं क्या, बच्चे इन्फेंट को पिला रहे हैं, ठीक है, जो कि 1 साल की एज का है, 1 साल की कम का है, और या फिर उससे बड़ा है, 2 साल का हो गया बच्चा उसको, ठीक है। क्या पिला रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क पिला रहे हैं, ठीक है। कहाँ से पिला रहे हैं, फ्रॉम फीमेल ब्रेस्ट के लिए, फ्रॉम फीमेल ब्रेस्ट है, ठीक है, जो कि हम इसको बॉटल के थ्रू नहीं पिला रहे हैं या फिर अदर कंटेनर्स के नहीं पिला रहे हैं, ठीक। किस लिए पिला रहे हैं, ताकि उसका ग्रोथ, डेवलपमेंट, फाइट, ठीक है, वायरस से लड़ सके, अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। इसका हम एडवांटेज आगे पढ़ेंगे। डेफिनेशन समझ में आएगा आपको कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, फीडिंग कराते हैं इन्फेंट को या फिर चाइल्ड को, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है फ्रॉम, जो कि निकलता है डायरेक्टली ब्रेस्ट फीमेल के ब्रेस्ट से, जो कि अदर देन कैसे होता है, बॉटल फीडिंग से या फिर कंटेनर से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेबी पुट टू मदर फॉर फीडिंग। बेबी को जो है कब और मदर के पास जो बच्चे को कब रखना चाहिए, ठीक है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, उसके हाफ एन हावर में जो है माँ के पास बच्चे को ला देना चाहिए ताकि उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराए, ठीक है। कर बच्चा इनकेस मान लिया ऑपरेशन से हो रहा है, सिजेरियन हो रहा है, तो उसको जो है 3 से 4 घंटे बाद जो है बच्चे को जो है, ठीक है, माँ के पास लाना चाहिए उसको फीडिंग कराने के लिए, ठीक है। बात करते हैं कितनी अमाउंट में पर डे में जो है कितना मिल्क निकलता है। पर डे जो है 500 से 600 ml पर डे जो है ब्रेस्ट मिल्क निकलता है। हमको जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है 6 मंथ तक रहनी चाहिए, और जो है ये भी कंटिन्यू 2 ईयर्स तक हो सकती है। 6 मंथ तो कराना ही कराना है। अब आपकी इच्छा, अगर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क अच्छा हो रहा है माँ के, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, उसको 2 साल तक हम कर सकते, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ जो होता है बेबी को जो हम एक्स्ट्रा डाइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, विनिंग डाइट बोलते हैं। एक्स्ट्रा डाइट मतलब उसका 6 मंथ के बाद जो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फास्ट होने लगता है, तो वो डिमांड जो होती है जो ब्रेस्ट मिल्क से पूरा नहीं हो पाती, इसलिए हम उस बाहर का खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। जो घर का खाना है उसको भी ज़्यादा डालने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, विनिंग डाइट। इनिशियली जो होता है बच्चे को जो है 1 से 2 घंटे में खा देते हैं, ठीक है, फिर बाद में जो होता है 2 से 3 घंटे में देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जैसे बेबी डिमांड करता है, ठीक है, 1 से 2 घंटे में देना ही देना है। अगर बेबी डिमांड रो रहा है, भूख की वजह से परेशान है, तो दे सकते हैं, ठीक है। ये डाटा एक कैलकुलेट कर गया है, एग्जैक्ट डाटा ये नहीं है। और ये भी है कि बच्चे को जो है हर दिन भर में जो है 10 से 12 बार फीडिंग करानी चाहिए, ठीक। एक फिक्स तो नहीं है, फिर भी आपको जो है 10 से 12 बार पिलाना चाहिए, ठीक है। कब तक पिलाना चाहिए, जब तक कि बच्चा का पेट ना भर जाए, उस जो है वो मना ना करे, ठीक है, उसकी पूरी इच्छा ना पूर्ति हो जाए, ठीक। ब्रेस्ट मिल्क कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कंपोजिशन क्या क्या इनका होता है। ब्रेस्ट मिल्क के पहले बात करते हैं हम कंपोजिशन की, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क के कंपोजिशन क्या होते हैं, ठीक है। कंपोजिशन सबसे पहला क्या, कोलेस्ट्रॉल मिल्क। कोलेस्ट्रॉल मिल्क ऐसा मिल्क होता है जो फर्स्ट, आज डिलीवरी हुई, डिलीवरी से लेकर 3 दिन तक जो है वो कोलेस्ट्रॉल निकलता है, जो कि काफ़ी मोटा होता है, थिक होता है, येलो कलर का होता है और स्मॉल इन क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है, सॉल्युबल विटामिन होता है, जो कि माँ के बच्चे के लिए जो है ग्रोथ और उसमें हेल्प करता है। सेकेंड है ट्रांजिशन मिल्क।
ट्रांजिशन मिल्क क्या होता है, जो 3 दिन तक जो बच्चा दूध माँ के गर्भ से निकला उसको कोलेस्ट्रम बोल दिया। 3 दिन से लेकर 10 दिन तक या फिर 2 वीक तक जो निकलता है, 12 दिन तक, 10 से 12 दिन निकलता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मिल्क। इस मिल्क में जो होता है ज़्यादा फैट होता है, शुगर होता है, डिग्रीज उसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में और इम्यूनोग्लोबिन कम होता है एज कम्पेयर टू कोलेस्ट्रम। ठीक है, ये किसमें, ये क्या होता है, ये हमारा जो है कोलेस्ट्रम सबसे पहला मिल्क होता है, लास्ट वाला मिल्क क्या होता है, मैच्योर मिल्क। इन दोनों के बीच में पाया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इन बिटवीन कोलेस्ट्रम एंड मैच्योर मिल्क। तीसरा हमारा मिल्क है कौन सा, मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क क्या है कि 10 से 12 दिन के बाद जो है, 10 से 12 दिन तक माँ प्रेग्नेंस, बच्चे डिलीवरी हो गई, डिलीवरी से 10 से 12 दिन तक दूध पिला दिया, उसके बाद जो दूध पिलाएगी उसको क्या बोलेंगे, मैच्योर मिल्क बोलते हैं। ठीक है, अदर टाइप क्या हो सकता है, पहला बोलते हैं प्री टर्म मिल्क। प्री टर्म मिल्क उसको बोलते हैं जब माँ जो होता है प्री टर्म बर्थ देती है, मतलब जो है प्री टर्म मतलब कि 38 वीक से पहले, 37 वीक से पहले या 38 वीक से पहले या फिर 9 महीने से पहले बच्चा को देती है, उसको बोलते हैं प्री बर्थ। ठीक है, प्री टर्म बर्थ बोलते हैं। वो बच्चा जन्म लेता है और उसको माँ दूध पिलाती है तो उसको बोलेंगे प्री टर्म मिल्क। फोर मिल्क उसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग का मिल्क होता है, मतलब जो बेबी स्टार्टिंग में पीता है, मान लीजिए 9 महीने 6 महीने दूध पिलाना उसको, ठीक है, स्टार्टिंग के फर्स्ट महीने 2 महीने का क्या बोलते हैं उसको फोर मिल्क बोलते हैं। ठीक है, इनिशियल मिल्क को फोर मिल्क बोलते हैं। इसमें ज़्यादा वाटर होता है, ठीक है, ताकि बच्चे को पानी की प्यास को मात्रा को बुझा सकता है, कम कर सकता है। इसके बाद क्या होता है, हैंड मिल्क। हैंड मिल्क क्या होता है, 3 महीने से 6 महीने के बाद जो 6 महीने के बाद जो दूध निकलता है, जो लास्ट का जो माँ के गर्भ से जो जो माँ के गर्भ से मिल्क निकलता है उसको क्या बोलते हैं, हैंड मिल्क बोलते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन क्या क्या हो सकता है मिल्क में, ठीक है। एक हो गया टाइप्स ऑफ मिल्क हो गया। कंपोजिशन में क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे एलिमेंट जो कि काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, ठीक है, जैसे वाटर क्या होता है उस मिल्क में सबसे ज़्यादा होता है, 90% वाटर होता है, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा, लैक्टोज होता है और ओलिगोसेक्राइड होती है। इसके बाद लिपिड होता है उसमें और प्रोटीन होता है। प्रोटीन कौन सा होता है, लैक्टोफेरिन प्रोटीन होता है। कौन सा, लैक्टोफेरिन। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट कौन होता है, लैक्टोज होता है, ओलिगोसेक्राइड होता है और साथ ही साथ प्रोटीन उसमें कौन होता है, लैक्टोफेरिन पाया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि बच्चों को स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। ये माँ के दूध में भी प्रेजेंट होता है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो विटामिन प्रेजेंट होता है, जितने विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, वाटर इनसॉल्युबल विटामिन होता है, सब प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ मिनरल जितने भी होते हैं, सारे मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जितने भी मिल्क हैं सब जितने भी मिनरल्स होते हैं सब प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन्स, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स का कुछ प्रिकर्सर हो गया, लेप्टिन हार्मोन, जो भी नेसेसरी हार्मोन्स है जो कि बच्चे के लिए है वो सब प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम प्रेजेंट होता है, ऑल टाइप एंजाइम प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडी भी उसमें आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो कि बच्चे को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, ठीक है, बच्चे को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। आगे बात करते हैं कि बेनिफिट क्या होता है पिलाने से। दूध पिला रहे हैं तो बच्चे को उससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। पहला, ये बहुत ही सेफ मेथड है, बहुत ही अच्छा सेफ मेथड है, वो बहुत ही कम खर्चे में। अगर बच्चा अगर माँ का दूध नहीं पी रहा है, अगर बाहर से खरीद के पी रहा है तो पैसे क्या होगा, ज़्यादा नुकसान हो गए। तो ये क्या, ये चीपेस्ट मेथड नेचुरली मेथड हो गया, ठीक है। और बेस्ट प्रोटेक्टिव मेथड फूड होता है किसके लिए, इन्फेंट के लिए। बच्चा जो 1 साल से छोटा है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा फूड होता है। इसमें कोई प्रकार की हार्मफुल बैक्टीरिया बीमारी नहीं होती है, ये नुकसान नहीं करता है, ये प्रोटेक्ट ही करता है किसको, इन्फेंट को। परफेक्ट फूड फॉर इन्फेंट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल नीड्स। जितने भी नीड होते हैं, एसेंशियल नीड होते हैं, सब भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। सारे नीड्स को जो है फुलफिल कर देता है बच्चे के। हमको 6 महीने तक इसलिए बोलते हैं कि बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में इतना भरपूर मात्रा में जो है हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स पाया जाता है जो सारी नीड को फुलफिल करता है। उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में बाहर से खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हेल्प इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डेवलपमेंट एंड फंक्शन। इनिशियली जब लर्निंग कोई करते हैं, जब कोई चीज़ धीरे धीरे करते करते क्या सीख जाते हैं तो हम क्या लर्निंग पावर हम जान जाते हैं कि इसके बारे में होता है। सेम चीज़ जैसे ही अगर ब्रेस्ट मिल्क करता है बच्चा, पीता माँ का, उसका क्या होगा, उससे से पहला उसका मुलाकात होगी, ब्रेस्ट मिल्क से पहली मुलाकात होगी, ठीक है, आओ बैठो, तो वो क्या ब्रेस्ट मिल्क को पहचान जाएगा, उसका जो इंटेस्टाइन है, जो भी स्टमक वो ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, अच्छा फंक्शन भी हो जाएगा और डेवलप भी हो जाएगा। हेल्प इन डेवलप ऑफ इम्यून सिस्टम, ये
इम्यून सिस्टम को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम किससे डेवलप होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? माँ के गर्भ से मिल रहा है। साथ ही साथ जो होता है इम्यून सिस्टम जो हमारा आईजीएम एंटीबॉडी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? माँ के दूध से आ रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? वो भी हेल्पफुल कर रहा है, अच्छा कर रहा है। हेल्प इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट, बच्चे को जो है सोचने समझने बोलने, ठीक है, ये क्षमता में भी ये इम्प्रूव करता है। अगर बच्चा 6 महीने तक अच्छा ब्रेस्ट मिल्क लिया है तो उसकी थिंकिंग, लर्निंग, ठीक है, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें क्या होगी? अच्छी होगी, ठीक है। इन्फेंट हु आर ब्रेस्ट फीड रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कंपेयर टू बॉटल फीडिंग या फिर फार्मूला फीडिंग, ठीक है। ऐसे इन्फेंट जो होता है जो कि ब्रेस्ट फीड करता है, ठीक है, उसमें क्या होती है? इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। लेकिन जो है वाटर फीडिंग करता है उसमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो रिस्क क्या होता है? ओबेसिटी की वो कम करता है, ठीक है। बाकी जो होता है अगर फार्मूला फीडिंग करा तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, अगर बच्चा जो होता है अगर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से अगर ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो वो उसकी मृत्यु दर कम हो जाएगी, वो बच्चा अचानक मृत्यु उसकी नहीं होती। साथ ही उसको हॉटकिंस लिम्फोमा भी नहीं होगा, ल्यूकीमिया भी नहीं होगा, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन भी नहीं देखने को मिलती है। ये सब रिस्क क्या हो जाते हैं? काफ़ी कम हो जाते हैं। और लोअर रिस्क होता है किसके लिए? इन्फेक्शन में ओटाइटिस मीडिया हो गया, ठीक है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, डिजीज कंडीशन हो गया, कोई भी डिजीज हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ये सब क्या होती है? बहुत कम हो जाती है। बेनिफिट क्या होता है मदर को? मदर जो होती है, मदर जब दूध पिलाती है तो जब बच्चे का और माँ का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है तो उन दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, लॉन्ग टर्म जो है ब्रेस्ट मिल्क कराती है तो उसकी वजह से क्या होता है? जो मदर का जो वेट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। मदर का वेट जो होता है जब प्रेग्नेंट रहती है तो उसमें गेन करती है। जैसे ही बच्चा जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे क्या, जितना ज़्यादा दूध पिलाएगी उससे क्या एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। एनर्जी यूटिलाइजेशन होगा तो उसका वेट रिडक्शन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवेरियन ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियल कैंसर। इफ़ और जो है बच्चे को जो है इफ़ बेबी हैज़, ठीक है, ड्रिंकिंग मदर फॉर ब्रेस्ट मिल्क कंटेन करता है माँ के, ठीक है, ठीक है, जब माँ का जब ब्रेस्ट मिल्क कंटेन बेबी करता है तो उसकी वजह से क्या था? जो माँ होती है उसका जो है ओवरियन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ये सब संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है रिड्यूस चांस करता है पोस्ट पार्टम हेमोरेज। ब्रेस्ट फीडिंग करा माँ कराएगी तो पोस्ट बाद में जो बच्चा की जो हेमोरेज आता है, जब डिलीवरी के बाद जो होने वाले खून ब्लड निकलता है उसको भी स्टॉप करने में हेल्प करता है। ये मोर कन्वीनियंट टाइम सेविंग, ये जो है ये माँ को जो है टाइम बचाती है, ठीक है, कन्वीनियंट भी होता है, काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है, और ये टाइम भी बचाने का काम करती है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रिपरेशन करना पड़ता है, टाइम का भी लॉस नहीं होता और हेल्पफुल तो होता ही होता है। ब्रेस्ट फीडिंग करता है फैमिली को इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है सेटिस्फाई करता है सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ मदर, जो फुलफिलमेंट ऑफ सेंस होता है उसको मदर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम बेनिफिट क्या होता है फैमिली एंड कम्युनिटी में, ठीक है। फैमिली में क्या बेनिफिट है, ठीक है। फैमिली जो होती है ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो फैमिली क्या होगी? इकोनॉमिकली स्टेबल रहेगी, वीक नहीं होगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करेगा बच्चा तो माँ के द्वारा करेगा तो उसको बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट पैसा लॉस नहीं होगा। फैमिली स्पेंड लॉस ऑन मिल्क, ठीक है, हेल्थ केयर इलनेस एंड इलनेस। अगर बच्चा जो है बीमार होने पर खर्च करेगी उसकी वजह जो है बच्चे को जो दूध पिला दे, मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि बच्चा को अगर माँ का दूध पी रहा है तो उसके बाहर का जो दूध माँ के पिलाना चाहेंगे उससे पैसा बचा रहेगा, तो बच्चा बीमार होगा तो उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कम्युनिटी जो होता है हेल्थ, अगर जो है बच्चा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कम्युनिटी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कम्युनिटी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे देश का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे बच्चे अच्छा ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट अच्छा होगा तो अच्छे स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे। टेक्निक क्या होती है ब्रेस्ट मिल्क की? टेक्निक पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैटरनल जो माँ दूध पिलाएगी उसको डिज़ायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि हम बच्चे को हमको दूध पिलाना है, अंदर से फीलिंग होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि माँ का जो है हैंड वॉश होना चाहिए, उसके निपल क्लीन होना चाहिए, साथ ही साथ जो होता है उसको अपने निपल को जो ल्यूक वार्म वाटर से धुलना चाहिए, अपने ब्रेस्ट को धुलना चाहिए ताकि जो है कोई इन्फेक्शन ना रहे और बच्चे को कोई हार्मफुल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ तो बच्चे को ऐसा नहीं कि दूध पिला रही है तो हाथ में लेकर कोई काम कर रही है या फिर कोई हाथ जल्दी जल्दी कोई काम पड़ा जाता वो काम छोड़ वो बच्चे को दूध पिला काम छोड़ के आई हो, ऐसा कोई काम छोड़ के नहीं आना है, एकदम रिलैक्स मूड में बच्चे को दूध पिलाना है, ठीक है, सब काम खत्म करके। आज जब इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो पोजीशन कौन कौन से देते हैं।
ठीक है। एक कॉर्डल होल्ड पोजीशन है, ठीक है। मोस्ट कॉमन पोजीशन का है, यही दी जाती है बच्चे को, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इन्फेंट के हेड को जो होता है सपोर्ट करते हैं किससे, एल्बो के थ्रू, ठीक है। और जो है अब जो हमारे एक्सट्रीमिटी जो होती है उसे बैक को और बटक को सपोर्ट करते हैं। जो आर्म होता है उसे, जो एक्सट्रीमिटी होगी ऊपर उससे हम सपोर्ट करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको दिखा देते हैं कैसा, देखिए ये क्या है, ये क्या है, कैडल होल्डर है। इसमें बच्चे क्या है, एक जब बच्चे का जो हेड है वो कहाँ है, एल्बो पे है, ठीक है। और उसके आर्म कहाँ है, इसको सपोर्ट कहाँ कर रहा है, एक थाई पे कर रहा है, एक थाई पे कर रहा है, और एक सब क्या बैक को सपोर्ट कर रहा है। एक कौन सा मेथड हमारा हो गया, कैडल होल्ड मेथड, ठीक है। दूसरा क्या है, साइड लाइन पोजिशन, ठीक है। साइड लाइन पोजिशन मदर लाई करती है वन साइड में, ठीक है। तो ड्रॉपिंग मदर एक साइड में लेटी हुई रहेगी, ठीक है। उसकी वजह से उसको साइड लेटी रहेगी तो उससे क्या, उसको मदर लाई ऑन हर साइड में, ठीक है। प्रोपिंग ऑफ हर हेड एंड शोल्डर विथ पिलोस। अब क्या करेगी, अपने हेड को, ठीक है, अपने शोल्डर को जो है ये तकिए से थोड़ा ऊंचा कर लेगी, ठीक। इन्फेंट इज ऑलवेज लाइंग डाउन फेसिंग द मदर। इन्फेंट क्या होगा, माँ से नीचे रहेगा, ठीक है। गुड पोस्चर आफ्टर सिजेरियन, ये कब करते हैं, ये गुड बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है जब सिजेरियन ऑपरेशन होता है, तब दूध पिलाने का अच्छा, बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है। इसमें क्या करता है, अलाउ करता है, मैं जो मदर होती है वो रेस्ट भी कर लेती है, ठीक है, और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। कैसे करते देख लेते हैं। साइड लाइन पोजिशन कैसे करती है, ये साइड लाइन पोजिशन हो गया। मदर जो होती है उसका हेड कहाँ है, हेड पे जो है पिलो लगा हुआ है, ये ऊपर है, और उसका जो है शोल्डर भी क्या है, वो ऊपर है, ठीक है। तो इसको क्या है, इसका ऊपर हो गया, बच्चा क्या है नीचे की तरफ है, तो इसके भी ये क्या होगा, ये इसको बोलते हैं क्या, ये साइड लाइन पोजिशन हो गया, ठीक है। और पोजीशन हो सकते हैं जैसे सिटिंग पोजीशन हो गया, स्लीपिंग पोजीशन हो गया, सेमी रिक्लाइन पोजीशन हो गया, और सेमी सिटिंग पोजीशन भी होती है। अब हम बात करते हैं कि जब माँ का पोजीशन हो गया, बेबी को जो पोजीशन देना है, बेबी किस पोजीशन पर होना चाहिए, तो बेबी का हमेशा नेक जो होता है फुल स्ट्रेट, हमेशा बेबी का जो नेक होना चाहिए वो हमेशा को पीछे सपोर्ट करके स्ट्रेट रखना है, उसको सीधा रखना है, ठीक है। बॉडी सपोर्ट विथ बोथ हैंड, बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए दोनों हाथों से अपने, ठीक है। आफ्टर फीडिंग जो होता है हमको बर्पिंग इफेक्टिव करना चाहिए, ताकि बच्चे की स्टमक वगैरह एयर गई होगी तो उसको रिमूव कर सके। ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग क्या होता है, शुड बी कंटिन्यू टिल बेबी सिट, बेबी को जब तक दूध पिलाना है जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है। प्लेस्ड बेबी राइट साइड आफ्टर फीडिंग, बेबी को जो जब दूध पिला लिया, बर्पिंग कर लिया, बर्पिंग के बाद होता है उसको राइट साइड में जो है उसको सुला देना है, ठीक। मिनिमम जो है 5 to 10 मिनट जो होता है इन इस टाइम पे देना, मतलब कि मिनिमम जो है 5 to 10 मिनट तक हो इस टाइम जो है फीडिंग करानी है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग कब नहीं कर सकते हैं, अगर जो होते हैं, अगर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी पेशेंट है, टीबी उसकी माँ को हुआ है तो नहीं करा सकती है। अगर उसको HIV है, HLTV इन्फेक्शन है या कोई प्रकार का इन्फेक्शन है तो नहीं करा सकती है, ठीक है। HIV का हो गया, HLTV का इन्फेक्शन हो गया तो नहीं करा सकती है। या फिर जो है हर्ब्स का कोई लीजन हुआ कहाँ पे, मदर के ब्रेस्ट पे, तो नहीं करा सकती है उसको, ठीक है। इन्फेंट में जो मेटाबॉलिक एरर जैसे क्या हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया या फिर गैलेक्टोइमिया हो गया, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब कि ये मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हमारे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या फिनाइल कीटोन्यूरिया में और गैलेक्टोइमिया में नहीं कराते हैं। मोस्ट हैव कंटेन, जैसे जो है अगर मदर जो है मेडिकेशन कंटेन कर रही है तो उसमें भी नहीं कराना, जैसे क्या होगा रेडियोथेरेपी कर रही है तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है। अगर मदर जो एंटी कैंसर ड्रग पर चल रही है तो उसको भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है। इर्गॉट थेरेपी चल रही है तो उसको भी फीडिंग नहीं कराना है। लिथियम का सप्लीमेंट ले रही है मूड के लिए तो उसको भी फीडिंग नहीं कराना है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है इन ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग में से प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ठीक है। बेबी हु डज नॉट सक, प्रॉब्लम क्या हो सकती है ब्रेस्ट फीडिंग, जब ब्रेस्ट फीडिंग कराएं कौन कौन सी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकती है। पहला बच्चा की बच्चा सक ही नहीं करे, ठीक। दूसरा क्या है, बेबी सक ना करेगा, उससे सक नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या, वो रिफ्यूज करे, मना ही कर दे हमको दूध नहीं पीना है। और वैसे पेशेंट ऐसे महिलाओं जिनका क्या होता है निप्पल इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो जाता है, उसकी वजह से भी नहीं होगा, तो बेचारा सक नहीं कर पाएगा, निप्पल पाएगा नहीं पाएगा तो क्या होगा, वो फीडिंग नहीं कर पाएगा। या फिर जो है निप्पल पे ही सोर हो गया हो, घाव हो गया हो तो उसकी वजह से भी नहीं कर पाएगा। ब्रेस्ट का इंगॉर्मेंट है उसमें भी नहीं करा सकता है, ब्रेस्ट में कोई प्रकार का एक्सेस हो उसमें भी करा सकता है, और वर्किंग मदर में भी नहीं करा सकता है। अगर वीडियो हमारी थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।